दोस्तों, इस इंडियन आर्मी के जवान का नाम लेते ही चीनी सैनिक क्यों थर-थर कांपने लगते हैं। ये भारतीय सेना का एक ऐसा बब्बर शेर है जिसने केवल 21 साल की उम्र में अकेले ही चीनी सैनिकों के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ये जवान शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा कर रहा है। इनकी वर्दी पर अब भी प्रेस की जाती है, जूतों पर पॉलिश की जाती है, अब भी इन्हें प्रमोशन दी जाती है, सोने के लिए बिस्तर लगाए जाते हैं, यहाँ तक की छुट्टियां भी दी जाती हैं। ये है भारतीय सेना का जसवंत सिंह रावत। 1962 के इंडो चाइना युद्ध में 72 घंटे अकेले बॉर्डर पर चीनी की विशाल सेना से लोहा लेने वाला ये जाबाज भारतीय सेना का जसवंत सिंह रावत है। जसवंत सिंह रावत को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा चीन भी सल्यूट करता है। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुमान सिंह रावत थे। अब आप इस बब्बर शेर की कहानी भी सुन लीजिए। तारीख 17 नवंबर 1992 सुबह के 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से सैलाटोप के नजदीक धावा बोल दिया था। मौके पर तैनात भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया था। अचानक से हुआ हमले से भारतीय सैनिक तुरंत एक्शन में आ गए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने लगे। ये लड़ाई 72 घंटे तक लगातार जारी रही। इस बीच जसवंत सिंह रावत अकेले ही चीनी सैनिकों पर भारी पड़ गए। उन्होंने अकेले ही 300 चाइना सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। जसवंत सिंह चीनी सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रोकने में कामयाब हो गए। इस लगातार जंग के दौरान भारतीय सैनिकों के पास गोली बारूद खत्म हो जाती है। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। जंग के दौरान जसवंत सिंह रावत को पीछे हटने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जसवंत ने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन के सामने लड़ते रहे। इस लड़ाई को लड़ते हुए जसवंत के सभी साथी शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया कि भारतीय सेना के सभी जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने तुरंत बचा हुआ गोला बारूद एक बंकर में इकट्ठा किया। दोस्तों, कुछ देर जसवंत सिंह की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया था कि भारतीय सैनिक के सभी जवान मर चुके हैं। दोस्तों, चीनी सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जसवंत को इस मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक चीनी सैनिकों पर गोलियों की बरसात कर दी। जसवंत अपनी जगह बदल बदल कर वार कर रहे थे। जसवंत कुछ इस तरह लड़ रहे थे जैसे मानो एक सैनिक नहीं बल्कि पूरी बटालियन लड़ रही हो। लगातार 72 घंटे चली इस लड़ाई में जसवंत सिंह रावत को चारों ओर से घेर लिया जाता है। जैसे ही जसवंत को महसूस होता है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उन्होंने एक गोली अपने सर में मार ली। जसवंत दुश्मन की गोली से मरना नहीं चाहते थे। दोस्तों, जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के एक अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले वह नायक थे, फिर कैप्टन, इसके बाद मेजर जनरल बने हैं। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी तनख्वाह भी पहुंचाई जाती है। दोस्तों, इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, भारत माता के इस बब्बर शेर के लिए जय हिंद लिखकर आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।